तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। श्रद्धे बाबा समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद धर्मशीला देखिए, हम लोग जिस सभा में बैठे हैं इसको सत्संग कहते हैं। यह यज्ञ है, वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें आया है ओम ईजे यज्ञ भी सभी भी। ये कहा गया कि जो सत्संगों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, देव पूजन के द्वारा थोड़ा भी अग्नि में आहुति डालने के लायक भी खर्च करता है तो इस कर्म के कारण उसे यशों का भाव नहीं होता, अन्नों का भाव नहीं होता और उनकी कीर्ति फैलती है, उनका परम कल्याण होता है। इस मंत्र से ज्ञात होता है कि वेद भी कहता है सत्संग करना एक यज्ञ। साधारण यज्ञ में घी तेल जलाते हैं और मसाला देते हैं, उससे घी के धुआं से हवा शुद्ध होती है। घी का धुआं सूंघने से हवा शुद्ध होता है, मस्तिष्क शुद्ध होता है। यह प्रत्यक्ष एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में एक सत्संगी का लड़का आया, कुछ श्रीधर बाबा को प्रणाम करने के लिए सब लोग गए। कहाँ आए हैं? कहा बच्चे का दिमाग खराब हो गया, पगला गया है, इसी के इलाज के लिए आए हैं। रविंदर बाबा बाबू थे, डॉक्टर रविंद्र, वो प्राकृतिक चिकित्सक। तो सच्चिदानंद के सेवक थे, उन्होंने कहा घी का धुआं सुनाने से मस्तिष्क ठीक हो जाता है, हवा ठीक होती है। अब घी का धुआं प्राकृतिक चिकित्सा में कहाँ से लगेगा? तो हम लोग जैसे कपूर रुई आसन में मिला के घी लपेट करके जलाते हैं, वैसे जला दे, भूता दे, उससे जो निकले टांस दिन में 5 बार 7 बार सुखाया। 3-4 दिन सुखाते सुखाते लड़का ठीक हो चला के लौट करके। यह मैं था राजपूत के बस्ती में, राजपूतनी सब अपने बच्चे को कहे यज्ञ में जाओ धुआं लगाओ। बहुत यज्ञ कई कुंड नहीं बनता है, तो उस यज्ञ में बच्चा सब यज्ञ का धुआं जो है उसमें सारा कौन सी रहता दवाई सब मिला हुआ और घी मिला के जो देता है वो धुआं देह में लगेगा तो रोग भी आता है। ये उस जगह में होता है, बाहर की सफाई में। और सत्संग क्या करता है? यह ज्ञानमय यज्ञ है, भीतरे को ठीक करता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सो यह ज्ञान देता है। ज्ञान शौचल परित्यज्य, ज्ञान रूपी पवित्रता को छोड़ करके बाह्य जो रमते नर, जो बाहर बाहर घूमता है, सो मूढ़ है, वह मूढ़ है, मूर्ख है। कांचनन त्यक्त्वा लोष्ठंगनाथ शुद्धतो, कैसा मूर्ख है? सोना को छोड़ करके मिट्टी का ढेला देता है। ज्ञान शौचंग परित्यज्य बाह्य जो रमते नरा,
स्वमूढ़ कांचन त्यक्त्वा लुष्ठंगरात सुब्रत, यह कहा गया। यानी ज्ञान की पवित्रता जन्म जन्म, बचपन में जो सीखे अब बूढ़ा हो गया, याद है कि नहीं? इसी तरह से ज्ञान जो है हृदय को जो पवित्र बनाता है वह जन्म जन्म तक रहता है। इसलिए यह ज्ञानमय जग श्रेष्ठ है। मदालसा है, वो कहती है पति से बाल बच्चा पैदा करके क्या होगा, चलिए भगवान का भजन करेंगे। पति जो है वो कहता है कि जब तुमको यही करना था तो बातें घर में रहती, राजा तुम शादी क्यों किया? अब तो शादी बाप मैं कर ही दिया। अच्छा तुम बताओ क्यों नहीं बाल बच्चा पैदा करना चाहती हो? कहा कि बाल बच्चा गड़बड़ हो जाएगा तब। कहा तुम भी धार्मिक हम भी धार्मिक, बच्चा कैसे गड़बड़ होगा? वो सब कुछ नहीं। देखते हैं बहु रावण किसका बेटा था? बहु विशेषरवा मुनि का बेटा था, राक्षस हो गया ना। कैसे कहते हैं कि ब्राह्मण का बेटा बढ़िया होगा? सो नहीं कह सकते हैं। और हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद वो साधु हो गया। क्या कारण है? कहा कि इसका कारण है कि उसको सत्संग मिला, ज्ञान मिला। जाने दे रास्ता करिए। वो सत्संग क्या है? ज्ञानमय यज्ञ है। कहानी है कि प्रहलाद कैसे बढ़िया बन गया। वो हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था प्रहलाद का चचा, उसको वो इतना पहलवान खलीफा था, उसका जोड़ी कहीं था ही नहीं दुनिया में। अकेले समूचे दुनिया को जीत लिया। कहानी है भागवत पुराण में। और सबको जीत लिया, देवता सबको भगा दिया। तब अंत में बड़ा अवतार लेकर बड़ा भगवान बन के हिरण्याक्ष को मारे। हिरण्यकश्यप अपने भाई को जो जाना कि हमारा भाई को मारा है, अब वो दुश्मन हो गया कि विष्णु नाम नहीं सुनना चाहता। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, जानवे करते हैं। वो जो गया तपस्या करने के लिए, इंद्र उसी बीच में आया और उसके राजधानी पर चढ़ाई करके जितना था बेटा हिरण्यकश्यप का सबको मार दिया। लेकिन प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था, माँ के पेट में था। कयाधु उसकी माँ का नाम था। तो देखा इंद्र ने, अरे कयाधु वो इसके पेट में तो इतना तेजस्वी लड़का है कि जन्मेगा तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए कयाधु को जबरदस्ती पकड़ करके खींच करके रथ पर बैठा लिया। बेचारी क्या करती, कोई था नहीं, रो रही है और जा रही है। इंद्र रथ लेके जा रहा है। संयोग था कि नारद बाबा के आश्रम होकर के उसका रथ जा रहा था। नारद बाबा ने सुना एक औरत रो रही है। वो बाहर निकले, अब देखते हैं कि इंद्र है। इंद्र ने भी देख लिया नारद बाबा को, तो रथ रोक करके प्रणाम किया। कहा तुम इंद्र हो, देवता का राजा हो, पराई औरत को तुम इस तरह से ले जा रहे, तुमको शर्म रम नहीं आती है? डांटा उसको, हाथ जोड़ दिया। बाबा क्या करेंगे, लाचारी है। वो लाचारी है, इसके शरीर में बच्चा इतना तेजस्वी है, इसको देख करके तभी डर लगता है। इसीलिए बच्चा होगा तो उसको मार देंगे, इसको छोड़ देंगे। नारद बाबा ने कहा इसके शरीर में जो बच्चा है वह भगवान का भक्त होगा और तुम उसको मार नहीं सकोगे। भगवान के भक्त को तुम क्या मारेगा? तब कहा तब इससे तुमको डरने की भी जरूरत नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है उसको लोग थोड़े ही है, तुम्हारी संपत्ति से लोग थोड़े ही है, इंद्रासन से उसको क्या लोग है। इसलिए कहा प्रभु तुम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देते। कयाधु को उतार दिया नारद बाबा के आश्रम में। इंद्र चला गया। अब नारद बाबा के आश्रम में पति तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया है। अब वो वहां पर रहती है। नारद बाबा के यहाँ कौन का वो झाड़ू बहारू करती है, खाना बना देती है। अब बदले में नारद बाबा बिना बजाते हैं, सत्संग भजन करते हैं। तो सत्संग भजन बचपन माँ के पेट में ही सुना है प्रहलाद। देखिए संस्कार कैसा होता है। अब मनु का भी संस्कार था, माँ के पेट में ही सीखा था। अब मनु ने 6 चक्र
दरवाजा को तोड़ने का हाल। उसी तरह से प्रहलाद ने जो सुना माँ के पेट में ही सत्संग, वह संस्कार जब उसका जगा तो इतना बड़ा भक्त हुआ कि वो मैंने थक गया है ना कश्यप उसको मारने के लिए। आप लोग कहानी जानते हैं, होलिका ने कहा कि भैया हम जो है आगे में नहीं करते हैं, प्रहलाद को लेकर बैठेंगे, हम नहीं जलेंगे, आई ये जो है जल जाएगा। उसके पास एक चादर था, तो होलिका चादर ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसको तुम क्या करेंगे। इतनी हवा चली कि जो चादर ओढ़े हुए थी ना होलिका, वो खोल करके प्रहलाद को ओढ़ा दिया हवा विंडो, अब उसको जो है होलिके जल गई, आई बच गया। होलिका का बारात आ रहा था, बारात तो बेचारा उसे लौट गया। कहानी ऐसा। तो प्रहलाद देखिए सत्संग सुना और उससे कितना बड़ा भक्त बन गया। बाप तैयार है हथियार लेकर के हिरण्यकश्यप, आज तो तुमको हम काटिए देंगे, देखे कौन बचाता है तुमको। सब उपाय थक गया, हाथी पर दबा करके तो उस पहाड़ पर गिरा करके कितना कितना कष्ट दिया। शिव सागर में लिखा हुआ है, जब तलवार लेके वह सामने खड़ा है, कहता आज तो तुमको छोड़ेंगे। बोल कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ कहाँ है। तो प्रहलाद कहता पिताजी कहाँ है, पहले हम में तब तुम में, यही कहता है हम में तुम में। ऐसे खड़ा हाथ में जो तलवार है, तलवारों खुट्टा में वो बने ना, इस खुट्टे में भी बन, वो तो गर्मा गर्म था पूरा, खुट्टा में पूरा भगवान है, तो लोहे खुट्टे को मारते, मारा तलवार खुट्टा में। देखिएगा धरा है खुट्टा, वो जो है उसी से भगवान निकले। जितना उसकी वरदान मांगा था, न आदमी से मरे, न पशु से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न धरती पर मरे, न आकाश में मरे। ऐसा वो कितना वरदान लिया था कि एकदम अमरे हम हो जाएंगे, किसी को सकने नहीं देंगे। अब वो जो है वो नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, और हथियार के लिए 9 बड़का बड़का उनका, और वो जो है न धरती पर न आकाश में, जान पर उसको बैठा करके पहले तो उसको खूब लड़ाए। न सूरज आधा डूबा हुआ आधा उगा हुआ, न दिन हुआ न रात हुआ, न घर में न बाहर में, तो बरामदे बोलती में न घर है न बाहर, सब उसका पूरा कर दिया, नख से उसका पेट फाड़ दिया। ये भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। सत्संग का प्रभाव यह है। बच्ची है, जन्म हुआ है, छठी है, उसको भी यह ज्ञान चर्चा, ज्ञान की चर्चा की, उसको भी ज्ञान मिले, संस्कार बने। कैसी बने? सीता बने, वो सावित्री बने, ऐसी बने जो ज्ञान संपन्न हो, वो हो। यह जो ज्ञान है वो हम लोग जो करते हैं, मानस जप करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, इससे मन एक ओर होता है, मेंटल कंसंट्रेशन। यह जब होता है तो एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। वो मानस ध्यान करते हैं तो कहा कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। तीसरा है सुषुम्ना ध्यान दृष्टि साधन, उसके लिए कहा बिंदो मनोलयं कृत्वा सकल विषय ज्ञानं भवति। बिंदुवत यदि आप सूरत को सिमटाते हैं तो आपको सब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह शक्ति है उस सुषुम्ना ध्यान में। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गर्जे, बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा। ऐसा कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में सब विद्या है, वहाँ आवाज होती है, सिद्धि गर्जना अति ही भारी, यह सब होता है। यानी सब तरह से संत मत का ज्ञान बच्चे को, बूढ़े को, विद्यार्थी को, सबको लाभ करता है। यह ऐसी चीज है। एक हमारे गुरुजी थे, वो गुरुजी कुपाघाट आए, कहे हमरे पोता को भजन भेज देना है, ले आइए 88 से दिलवाते हैं। कहा नहीं नहीं तुमको चलना पड़ेगा।
गुरुजी थे उनके घर पर गए। अब वो जो है पोती पढ़ती थी उस समय 10वां में, अब पोता पढ़ता था 9वां में। वो मेट्रिक को पास नहीं किया, कहना ना भूमिहार का धियापता गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, इसको बता दो। तो उसको कहा कि देखो बता देते हैं, पढ़ना मन से, नंबर कम आवेगा तो बदनामी होगी, नंबर नहीं आना चाहिए। पोती 10वां में पढ़ती थी, मैट्रिक की परीक्षा दी, इसको डिस्टिंक्शन आया। डिस्टिंक्शन आना बड़ी बात है, अच्छा नंबर आ गया। दूसरे साल जब पोता परीक्षा दिया तो उसको आया 92 मार्क्स आया। क्या करेगा, घटा के बढ़ा, बढ़वे किया। और कोरोना हुआ था, समय में आया था दोनों भाई बहन, तो पोता का सिलेक्शन हो गया था मेडिकल में। कितना कठिन आजकल मेडिकल कॉम्पिटिशन, उसमें हो गया। पोती जो है उसका भी शादी हुआ, अच्छे लड़के शादी हो गई, मतलब इम्प्लॉयड लड़का भूमिहार में मिल जाए, रेलवे में इम्प्लॉयड है, बाल बच्चा हुआ था, लड़का था तो गुजर गए, आया था पिछले सालों को पागा। यानी कि सत्संग से लाभ ही लाभ होता है, सबके लिए है। मेंटल कंसंट्रेशन जब होगा तो किसी काम में लगेगा तो अच्छा ही करेगा। इसलिए यह नहीं कि इससे हम किसी तरह से कमजोर हो जाएंगे, सो बात नहीं है। ये संत मत का जो ज्ञान है, रहना सहना, बाल बच्चा परिवार सबके लिए बढ़िया की स्थिति होती है, सो संत मत का ज्ञान है। या ऊंचा ज्ञान सबके लिए अनुकरणीय है। हाँ, एक बात होती है भोजन। भोजन तो ये खाना तो अच्छा जो है, खाना ही सबको पड़ता है। खाना पेट में डालते हैं, कितना खाए। आजकल तो चूल्हा गैस चूल्हा चला है, पहले लकड़ी वाला चूल्हा था। भर चूल्हा लकड़ी दे दीजिए, धुआं धुआं होगा, नहीं जलेगा बढ़िया से। उसी तरह से कंठ धर खा लीजिए, क्या होगा, मजबूत हो जाइएगा। धुआं ढकार होगा, पचबे नहीं करेगा। तब आधा पेट भोजन, एक कोना पानी, एक कोना हवा। यदि भूख राख भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मन बढ़िया होगा। कि कितना खाएं, क्या खाएं, सात्विक भोजन अच्छा होता है। कैसे खाएं, खूब चबा चबा करके खाना चाहिए, ताकि दांत में जो रस निकलता है सालिवा, उससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तामसी भोजन, ये भोजन तो खाने की चीज नहीं होती है। एक डॉक्टर हुए, वो अर्नाल्ड इहरिट, जर्मनी में, वो जो 1945 ईस्वी में वो लिखे आहार चिकित्सा, मिलती है किताब आहार चिकित्सा। उन्होंने अपने देह पर एक्सपेरिमेंट किया, वो बुलेट से चीर करके घाव बनावे, एकदम पत्र शाक और फल खाया तो उसमें कुछ नहीं, अपने छूट गया। उसके बाद उसने खाया अन्न और दूध खाया तो उसमें हल्का सा सूजन हुआ, लेकिन फिर वो अपने छूट गया। जब मांस मछली खाया उससे मवाद पीज निकलने लगा, और तब उसको सेकना पड़ा, दवाई करना पड़ा, तब ठीक हुआ। तो उसने लिखा 1 नंबर का भोजन पत्र साग और फल, दूसरे नंबर में अनाज और दूध, दूधों को दूसरे नंबर में रखा, और तीसरे नंबर का भोजन रखा ही अंडा गंडा मांस मछली। यह जो है, ये कहने का मतलब है कि भोजन की शुद्धता से हमारा शरीर का संबंध है। वो जानवर का मांस और हम लोगों के देह का मांस दोनों में फर्क है। उसका शरीर और हम लोगों का शरीर, अगर वह मांस शरीर में जाएगा तो उसका संस्कार हमारे शरीर में जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। पवित्रता का अगर लीजिए तो मैं एक कहानी कहता हूँ। एक आदमी, पंडित जी आगे एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता। वो गए गंगा जी की नहाने के लिए, तो वहां पर मछुआ मार रहा था मछली। पंडित जी ने प्रणाम किया, पंडित जी को प्रणाम किया मछुआ, प्रणाम पंडित जी का, खुश रहो जजमान।
अरे कुछ खिलाएगा पिलाएगा? कहा पंडित जी ना आइए पूजा कीजिए ना, तब तक हम आपके लिए मछली बड़का मछली को झड़का देंगे। झड़का वहाँ कुछ लगा, झड़का आप लगा देंगे। कहा ठीक है। पंडित जी नहा करके पूजा पाठ कर लिए, मंत्र पढ़ लिए, तब बैठे। आगे में पत्ता दिया, पत्ता पर दिया बड़का टटके पकड़ा था मछली, तो आगे झड़का लगा के उल्टा पुल्टा के झड़का दिया, दे दिया पत्ता पत्ता। और है मरवा का रोटी है, एक नंबर हो गया। रोटी को रखा, रोटी को तोड़ के खाया, मछलियों का चाटा चुटा दांत काट के खाया। कुछ जब खा लिया तब उसके मन में हुआ कि जरा रस को गार करके रोटी में मिला करके खाए। जैसे रस गारा ना, टटके मछली था, भर पेट था मैला उसके पेट में। जैसे रोटी पर गारा ना, भरे रोटी में वो जो गंदगी जो पैखाना जो छिड़िया गया, अब कैसे खाएगा? छिया छिया, ये तो क्या हो गया। ये जो है पवित्रता के लिए मैंने कहा कि पवित्र तो होता ही नहीं है, और तरह तरह की बीमारी का खजाना है, उसके लिए हम क्यों अपना जान दें? इसलिए भोजन। शराब तो महा खराब चीज है। शराब वो तो हम जो है, एक होटल में एक बैरा जो है होटल में था, बैठ गया एक बूढ़ा आदमी, और उसने कहा एक बैरा से कि लाओ चाय लाओ। चाय लाने के लिए गया, उसी टेबुल पर एक लड़का आ गया, युवक, वो बैठ गया उसी टेबुल पर। अब बुढ़वा पूछता है युवक से, कहाँ घर है जी? कौन मोहल्ला में? तो फला मोहल्ला में। उस मोहल्ला में तो हम वो घर है। कौन गली में घर है? तो फलना नंबर के गली में। उसी गली में तो हम लोग घर है। मकान नंबर बताओ। तो मकान नंबर जो बताया तो बुढ़ो का वही मकान नंबर था। बुढ़वा बिगड़ गया, मजाक करता तुमसे, हमसे हमरे मोहल्ला का, तुम हमरे घर का नाम बता रहा है। खिसिया करके बुढ़ा एक थप्पड़ मारा छोड़ा युवक तो जुबके था। जैसे बुढ़वा मारा कि बुढ़ो उठा के पटक दिया, तो अल्लाह हुआ लोग सब भगाया दोनों को। तब जो वहां पर बैठा हुआ था आदमी सब, वो ग्राहक पूछा कि पहचानते हैं इसको? दुकानदार से कहा खूब पहचानते। कौन है? कहा दोनों ठीक क्या कह रहा था, गड़बड़ नहीं कह रहा था। गड़बड़ी क्या थी? दोनों पिए हुए थे। दादो पिए हुए था, पोतो पिए हुए था। दादा पोता को नहीं पहचानता था, पोता दादा को पिए था, होश में था नहीं, तो बोलता था तो ठीक गई, लेकिन शराब के चलते दादा पोता को नहीं पहचान रहा था, मारपीट कर दिया। ये हाल है शराब। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक सरदार जी, वो सरदार जी शराब जो है वो खरीद करके पीते थे। शराब खरीद करके ले लिए कि स्टेशन पर पिएंगे। स्टेशन पर जब गया तो स्टेशन पर पुलिस से पूछा कि हमारा नंबर जो गाड़ी है वो कितना देर है, कौन प्लेटफॉर्म पर है, कितना पैसा लोगे? बता दिया सब। तो उस प्लेटफॉर्म पर लेकर के कहा कि कितना पैसा लोगे? तो 300 रुपया लेंगे चढ़ाने का। कहा हम तुमको 600 रुपया देंगे। कहा कौन जगह बाबू? 300 में मोटरी को चढ़ा देना, अब बकिया 300 में हमको भी चढ़ा देंगे। कहा हमको कौन चीज चढ़ा देंगे? तो हम पिएंगे शराब, दिमाग हो जाएगा खराब, तो हमको भी चढ़ा देना। कहा तो पैसा कौन देगा? ना ये पैसा अच्छा वो 100 दे दिया उसको, और दे करके अब ट्रेन में 3 घंटा की देरी थी, तो बैठ गया। बैठ निकाल करके शराब पीने लगा, और पी रहा शराब, मस्त हो गया। और जो कुली था वो जाति का था, नाई जानते ना, कैंची असुरा पासे में था। वो देखा सरदार जी का मोजदारी ने, सोचा कि बढ़िया मौका है, कैंची निकाल करके सब तो दाढ़ी मोछ काट दिया। वो बढ़िया से दाढ़ी मोछ काट दिया। गाड़ी आई तो दोनों को सामान को आई सरदार को रख दिया गाड़ी पर। पैसा तो पहले मिल ही गया था। 12 बजा जब रात, तो ट्रेन में पेशाब लगा सरदार को,
अब उस पेशाब लगा तो जाना पड़ेगा, उठ करके वो टग रहा है, झुक रहा है, जैसे तैसे गया बाथरूम, बाथरूम जाकर पेशाब करके जब निकला तो आईना के सामने खड़ा हो गया, देखता है कि बालों नहीं है, दाढ़ियों नहीं है, दिमागो नहीं। कहा कुली बहुत बेईमान था, हमको छोड़ दिया, किसको चढ़ा दिया, हमको तो दाढ़ी बाल था हमको तो छोड़ दिया, अब किसको चढ़ा दिया। यही बड़बड़ करते हुए आकर के फिर अपना जो है बिछौना पर सो रहा। वो फिर जो पत्नी को पहले फोन कर दिया था, पत्नी आई स्टेशन पर, सामान उतरवा लिया, इसको उठावे न, ये हुए था चिन्हे नहीं करे, पत्नी को चिन्हे तब न, पत्नी को चिन्हे नहीं, बेहोश है, कहता बहन जी है, पत्नी कहता है बहन जी लगता है कि आपको कहीं देखे हैं। बेचारी लाश से घूंघट काढ़े, ये कहे बहन जी लजाते क्यों हैं, जरूर आपको कहीं देखे। ये शराब है, दिमाग भी गया, पैसा भी गया, स्वास्थ्य भी गया, फेफड़ा सड़ जाता है। तो इस तरह से शराब पीना, ये जो है अंडा गंदा जो है इसे भोजन करना, यह शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए खराब चीज है। इससे बचते हुए यदि हम इस ध्यान भजन साधन में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो मस्तिष्क बढ़ता है, संस्कार बढ़ता है, ईश्वर की कृपा भी होती है। जब कहानी, इसीलिए हमने कहा कहानी से साफ साफ होता है कि बच्चे का दिमाग भी बढ़ गया, अभी डॉक्टर बनने की बात हो गई। तो यह जो है हम लोगों को बहुत बड़ी चीज गुरु महाराज की दया से मिला हुआ है। हम लोग यह जो ज्ञान है संत मत का, बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये दिन में थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी, यह जो चेतना शक्ति है हमारी, सोचने की जो शक्ति है हमारी, यह जो है आँखों के द्वारा बहुत बड़ी शक्ति है। आँखों से किताब के पन्ने को देखते हैं और याद करते जाते हैं, समझते जाते हैं, आँखें में शक्ति है तब ऐसा करते हैं। उसी आँख के द्वारा कितना है फोकल लेंथ का, जानते हैं कितना? 25 सेंटीमीटर है ना। उस जमाने में सेंटीमीटर नहीं चलता था, उसमें अंगुल चलता था। अभी भी पतला देखिएगा ना, अंगुल 12 अंगुल हुआ, 4 4 8 12, ये द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृषि प्रशाम यंत्यांग प्राणस्पंदो निरुध्यते। यदि हम 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में अपनी दृष्टि को रखते हैं तो हमें वो जो मेटाफिजिकल फोर्स को शक्ति आती है और यह जो है हमको ऊंचे की ओर ले जाती है। गुरु महाराज के भजन में आया, दृष्टि जुगल कर अंगुर द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राणस्पंद बंद हो जाई, मनहु तजे चंचलाई संगम पर संध्या करुणित भाई। आपके अंदर विचित्र शक्ति का आधान होगा, आपका कल्याण होगा। बोला बाबा भी कहते हैं, सिरह कपाले रुद्राक्षं, सिर में कपाल है ना, इसमें शिव नेत्र है, रुद्र, रुद्र में शिव होता है, अक्ष में हाथ होता है। सिरह कपाले रुद्राक्षं विवरंग, बिल है उसमें, चिंतयेत यदि यथा, यदि इसका हम चिंतन करेंगे, अतः ज्योति प्रकाश स्यात्। ऐसा ज्योति होगा, विद्युत पुंज समप्रभा, बिजली के पुंज के समान होगा। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। इसका चिंतन करने से पापों का क्षय होता है। दुराचारोपि पुरुषः लभते परमां गतिम्, दुराचारी पुरुष भी परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ तक लिखा उन्होंने, जय करोति सदा ध्यानो वाक्या पद्मस्य गोपितं, तदा करोति प्रतिमा प्रतिजाप मनर्थवत्। यदि कोई आज्ञा चक्र में ध्यान करता है तो उसके लिए मूर्ति पूजा करना बेकार है, जप करना बेकार है। साफ साफ है, यानि यानि ही प्रोक्तानि पंच पद्मय फलानि वै, तानि सर्वाणि सुतराम एतद् ज्ञानात् भवन्ति। 5 पद्मों का जो फल कहा गया है वो आज्ञा कमल के ध्यान से ऐसा ही प्राप्त हो जाता है। यह इसमें खूबी है। पंडित जी पढ़ाते हैं, आप लोगों के यहाँ भी पढ़ाते होंगे,
हाँ, ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। आता है पंडित जी, पीढ़िया नया पीढ़िया उस पर फूल काटते हैं पहले, और उस पर नया कपड़ा पहना करके स्नान करके मुरेठा बन करके और गंगा जल छीट करके तब बैठाते हैं ना। और तभी पढ़ा रहा है पंडित, पढ़ा लिखा नौजवान था, पढ़ा लिखा कहे पंडित जी झूठ फूस का पढ़ाते हैं, क्या हुआ? आप कहते हो अपवित्र, नया पीढ़िया पर बैठे हैं, नया कपड़ा पहने हैं, स्नान कर लिए, ऊपर से गंगा जल छिटिए दिए, तो अपवित्र क्यों पढ़ाते हैं? और ऊपर से कहते हैं अपवित्रं पवित्रो वाह, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। यहाँ तक कहते हैं कि सर्वावस्थां गतः अपि वा, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं, जुठे मुँह तो है यही नहीं होगा। सर्वावस्थां गतः अपि वा जह स्मरेत, जिनका स्मरण करने से, किनका? पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मन होता है कमल, अक्ष मन होता है आँख, वो पुंडरीकाक्ष द्विदल कमल भी कह सकते हैं उसको। तो वो जो है वही सुखमना है, और दूसरा पुंडरीकाक्ष में विष्णु भगवान भी होता है। तो पुंडरीकाक्ष में जो पुंडरी को जो सहस्र वो जो सुषमना है, उसका यदि आप स्मरण करते हैं, किसी भी अवस्था में सुषमना का स्मरण करते हैं, तो आप भीतर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। कितना बड़ा जो है उसमें है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि बाबा कब ध्यान करेगा, हर वक्त 24 घंटा 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धरो ध्यान, ना जाने कौने घड़ी आए मिले भगवान। और वो तो ऐसा चीज है कि अपवित्रता वहाँ रहती ही नहीं है, शरीर का मतलब नहीं है वहाँ, तो दृष्टि की के द्वारा हम अपने को स्वयं चढ़ाते हैं वहाँ। यह ऊंचा ज्ञान जो है, यह संतों का ज्ञान हम लोगों को मिलता है, यह कहने का मतलब है। अच्छा, तो यह जो है विशेष परिस्थिति है कि हम लोगों को समझना होगा। ये सत्संग जहाँ जहाँ गया है ना, तो पंडित जी सबका तो हालत खराब हो जाता है। पंडित जी कहते हैं कि सबदेव बावन का फैक्ट्री खोल दिए है गुरु महाराज, जो जितना सत्संगी है ना, सब जो है ना वो सब जानकार हो जाते हैं। पंडित जी को जो पढ़ाते हैं, अब वो पढ़ाते हैं दुर्गा माई को चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ वैष्णवी है जा देवी, वो जो क्या वैष्णवी माता है दुर्गा मैया। जो वैष्णव रहेगा वो खस्सी कटा कटेगा तो अच्छा लगेगा। दुर्गा माता तो सबकी माता है, खस्सियों पठा की माता है, आप काटते क्यों है? वहाँ है शब्दात्मिका दुर्गा मैया। क्या है? शब्द ही है आत्मा जिसकी, शब्दात्मिका सुमिलर की जुखा निधानो मुद्गीत रम्यो पद पाठ मतांग च सामना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतांग परमार्त्री हंत्री। वो दुर्गा मैया क्या है? शब्द स्वरूपा है, संसार का पालन पोषण करने वाली है, वो दुर्गा मैया है। उनकी उपासना जो हम लोग जप करते हैं, शब्द हो गया, जब लोग ध्यान करते हैं शब्द का तो शब्द ध्यान हो गया। असली साक्ष, असली दुर्गा मैया की उपासना तो सत्संगी लोग करता है, जो आंखें बंद करके और दुर्गा मैया का जो है जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अंतर में जो शब्द होता है उसके द्वारा करते हैं। सो हुआ जा देवी सर्वभूतेषु चेत नित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं सभी जीवों में जो चेतना रूप से है वह शक्ति स्वरूपा है दुर्गा मैया, उसकी आराधना कौन करता है? लोग करते हैं। इसलिए यह कि इसको होता क्या है, समझने की बात है। सत्संग क्या करता है? समझा देता है उसको। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ। यह जो ज्ञान है सो मुश्किल हो जाता है। एक राजा था गया परदेश, वहां से चिट्ठी लिखा
दो रानी थी, छोटकी रानी को चिट्ठी लिखा और बड़की रानी को चिट्ठी लिखा। कि बड़की रानी को लिखा, वो आगे में 500 बीघा का जो प्लॉट है उसमें गेहूं की खेती खूब बढ़िया से करवा देना। बड़की को जो चिट्ठी मिला ना राजा की, चिट्ठी को खूब बढ़िया से चपोत करके सोना का सिंहासन बना करके और चिट्ठी को रख दिया। लगी संग फूकने के लिए अगरबत्ती जला के चिट्ठी की पूजा करने लगी वो बड़की रानी। और छोटकी रानी को चिट्ठी मिली ना, उसको लिखा था कि पीछे में जो 500 बीघा का प्लॉट है उसमें बढ़िया से गेहूं की खेती करना। छोटकी रानी चिट्ठी को खोल के पढ़ लिया और चीर करके फेंक दिया। मंत्री को बुलाई तो बड़की जो सुनी ना, कुछ नहीं आदर करती है ये छोटकी। अब राजा का सब चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया। अब चिट्ठी तो फेंक दिया, लेकिन चिट्ठी में जो लिखा हुआ था बुलाया वो मंत्री को, है मंत्री जी क्या खेत में एक ठोक खड़ नहीं रहना चाहिए, बढ़िया जोती, खूब बढ़िया से जोतवाया, खाद दिलवाया, हाल करवाया, बढ़िया बीज मंगवाया, खूब बढ़िया से खेती करवाया। जब राजा आया छोटकी के खेत में तो लह लह करे के वो, अब बड़की का खेत तो पड़ती था, वो तो चिट्ठिया पूजा करने में रह गई। अब जब राजा आया था कहे देखिए ना छोटकी आपको कुछ कदर नहीं करती है, चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया है, देखिए हम कितना बढ़िया से आपको चिट्ठी की पूजा करते हैं, वो आपकी कदर नहीं करती छोटकी। राजा के साथ जाते हैं, छोटकी देखते हैं। छोटकी को पूछा क्या जी तुम हमारी कदर नहीं करती है, क्या हुआ? चिट्ठी मिली थी, जाके देखिए खेत। अब खेत देखता है तो छोटकी का खेत खूब बढ़िया, बड़के का खेत पड़ती है। राजा किस पर खुश होता? हम लोगों को यह थी कि जितना हम लोग सत में है कहते हैं वही करते भी है, ध्यान करने के लिए कहते हैं। थोड़ा भी करेगा कुछ तो होगा, वो थोड़ा चीनी देगा थोड़ा मीठा होगा, बेसी देगा बेसी मीठा होगा। यह कल्याण की बात। मैं शिक्षक था तो जमाने की बात में कहता हूँ, 40-50 वर्ष हो गया होगा। तो सत्संग में गया ना, एक महिला राजपुतनी थी, दबंग बड़े लोग की पत्नी थी, अब बूढ़ी पूरा था, दमदार राजपूत था। वो कहने लगी फला का बाप जो है ना पदावली को फाड़ करके फेंक दिया, हमरे रहते तुम क्या पढ़ती है, फाड़ के फेंक दिया। संजोग से हम शिक्षक थे, जाते रास्ते में मिल गए, कहाँ चल रहा मास्टर टेढ़ होकर के, हमने कहाँ जाएंगे, जा रहे हैं, कहाँ बुझ गए, सत्संग में जाइएगा। तब कहा कि सत्संग में जाके क्या करें, आप सत्संग नहीं करते हैं? अब तो धड़फड़ा गए, हम सत्संग करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम कब सत्संग करते हैं? वो कहता हम कहे अच्छा ये बताइए रामायण पढ़ते हैं? रामायण पढ़ेंगे, बिना रामायण पढ़े तो हम खाइए नहीं करते हैं। हम कहते रामायण आप खाली पढ़वे नहीं करते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते नहीं, इसको गढ़ते हैं, अर्थ करते हैं, इसको समझते हैं। अब वो गया घर तो कहे मास्टर रहेगा तो जरूर जाओ सत्संग। अब उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, व्यासनंदन शास्त्री आया वहां पर और सब ब्राह्मण सबको बुलाए, जिसको जो पूछना है पूछो। तो इतना बढ़िया सब कविता बना बना करके आप ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जाए तो हमने दुर्वाचर सीखते हैं, सब का अर्थ बता करके कविता में इतना बढ़िया समझाए, सब तो एकदम प्रसन्न हो गया। और वो सब पूरा परिवार सब समझने लगता है ना, तब हो जाता है। भोजन के लिए हम लोगों के यहाँ एक से एक भोजन है। हम एक लड़का चिट्ठी लिखा तो वो सत्संगी इंजीनियर है, लिखा बाबा हम मसल बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो फोने पर हमने कहा रे मछली का तेल पिएगा, मन नहीं आता है मछली का तेल फैट बढ़ाने के लिए। अब धड़फड़ा गया, आगे समझिए गए, तुम क्यों ऐसा करता है, सुन लो हम बताते हैं। हम थे 1973 में बीहपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का जहाँ गाँव है, तो वहीं पर जो है दंगल हुआ था
पहलवानी, पूरे भारत का पहलवान था। एक पहलवान था जो 10 किलो 12 किलो मांस खाता था। पचेगा कैसे? तो वो 50 किलोमीटर दौड़ता था। वो समझिए कि नगोछिया से बीरपुर, बीरपुर से नगोछिया। ऐसे दूध पीने वाला खलीफा 20 किलो 22 किलो दूध पीता था। वो लोग भी ऐसे दौड़ दौड़ कर पचाता था। जब कुश्ती हुआ तो उसमें बिहार का चैंपियन हुआ जय जय राम खलीफा। मैं उसके गाँव गया था। वो क्या कहते हैं, सोनबरसा, वहाँ पर जो है वो सोनबरसा भोजन में नामी है। गए तो हेप्ता चूड़ा, हेप्ता बड़ा लड्डू, वो मिठाई हम कहीं कोनो में हम लोग खा सकेंगे। कहा तो छोटकी मिठाई तो कब में लोग रख लेगा, तो इससे बड़का मिठाई पर तो नहीं काम चलता है। वो भोजन के लिए वो सब प्रसिद्ध है। सब सोनबरसा वहीं पर जय जय राम खलीफा पूरा देह में कीचड़ लगाए हुए था। गए तो पानी भर करके पिया। वो जो है हनुमान जी का 1 नंबर पुजारी, मांस मछली अंडा गंडा कुछ नहीं खाता। अब वो हो गया बिहार का चैंपियन। कैसे हो गया? अब भारत का चैंपियन जो हुआ नागा बाबा थे। नागा बाबा से कोई हाथ नहीं मिलाया। नागा बाबा अयोध्या का महान साधु आदमी, उनके देह में जो ताकत है सो हम लोगों में ताकत नहीं है। कितनी बार की कहानी है। नागा जो चिमटा लेकर के जब इन लोगों का जो है वो मुसलमान लोगों का जब मुकाबला करने की कितना कहानी है। देखेंगे कि वो लोग सकने नहीं था, बहुत बल, बहुत ताकतवर लोग होते थे। तो ये कहने का मतलब है कि भोजन को सुधारेंगे, रहनी को सुधारेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, घर में परिवार में मिलजुल करके चलेंगे तो पिताजी हैं, माताजी हैं, सबके साथ व्यवहार करेंगे तो हमारा घर जो है उत्तम बनेगा, शुभ बनेगा। यह जो है घर परिवार के लिए है। इसलिए हम लोगों को चाहिए अच्छा बैठ। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए मैं इस सब चर्चा कर रहा था। यह जो चीज है यह आपको लौकिक और पारलौकिक संसार का भी सुख देता है सत्संग, और वो संसार के बाद का भी सुख देता है यह भक्ति। जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति। पुराण और वेदों में यह भक्ति है। और यह जो ज्ञान है हम लोगों का कि हम लोग जो दृष्टि की शक्ति को, दृष्टि के द्वारा ही बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। ये हमारे अंदर दृष्टि को जहाँ हम ले जाते हैं कहते हैं हम देख रहे हैं, दृष्टि के साथ हम है। पूरे शरीर का नियंत्रण दृष्टि के द्वारा होता है, और इसका जो है इसके नियंत्रण का तरीका ही साधन कहलाता है। ये मन के साथ दृष्टि का सबसे अधिक संबंध है। जब तक हम लोग जगे हुए हैं, आंखों से देखते हैं, सांस भी चलती है, मन भी इसके साथ चंचल है। और सपने में भी ये 10 हाथ पैर सब तो खटिए पर रह जाता है, भीतर में सब कुछ करते हैं, देखते भी हैं, मन भी है, बुद्धि से तर्क भी करते हैं, और वो जो है खाना पीना सब पछता ही रहता है। अपना भी होश है सपना में, मैं हूँ। लेकिन जब निठा नींद में सोते हैं होश नहीं, देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं, दृष्टि नहीं है और होश भी नहीं। क्या मर गए? नहीं, भोजन तो पचिए रहा है, सांस चल रही है। गोया वह जो है उस सुसुप्ति में केवल एक इंद्रिय रहता है, उसका नाम है चित्त, हिलाते डुलाते रहता है। और वो जो कहे कि जीव का वासा कहाँ है, सुषुम्ना शीर्ष में, मोडुला ब्लंगाटा, और वहाँ पर ही जीव का वासा है। वहाँ अगर कांटा भी गड़ जाए तो जिंदा नहीं रहेगा। उसका संबंध है आँख से, आँख को घुमाने वाली पेशी से। साधन वजन उसका बहुत मोल है।
वो ये सत्संग के द्वारा थोड़ा ज्ञान सीखते हैं। जब थोड़ी जानकारी होती है तो वो समझदार लोगों से, गुरु से सीख लेते हैं, तब उसका जो है नया जीवन शुरू होता है। और फिर थोड़ा परहेज करके रहने सहने भोजन से संसार भी बनता है, परमात्मा भी बनता है, दोनों काम हम लोगों का आगे बढ़ता है। लोग सब तो बाहर के आए हुए हैं, इसलिए अब आगे की बात नहीं बढ़ावेंगे, क्योंकि सब लोगों को जाना होगा बाहर। इसलिए मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम दूंगा। तो इसे हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की, क्या कर्तव्य है, क्या भोजन है, क्या रहनी है। और सत्संग उस सब की पूर्ति करता है ज्ञान के द्वारा, इसलिए इसको करते रहिए। हम तो थोड़ी देर बोले, पुस्तक में सब चीज़ें लिखा हुआ और आपके मोबाइल में है, मोबाइल से सब प्रवचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और भी आपका ज्ञान बढ़ेगा और समझदारी बढ़ेगी, फिर आप अपने कल्याण के रास्ते पर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।